हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशिफ स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल काशिफ स्टडी आईक्यू पर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द डेली करंट अफेयर क्विज ऑफ 26th एंड 27th ऑफ अप्रैल 2020। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज द नारकोटिक्स ड्रग्स and Psychotropic Substances (NDPS) Act, which was making news recently, is associated with which Union Ministry of India? ठीक है, तो जो हमारा NDPS है, द नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, वो भी हाल ही में न्यूज़ में रहा है। तो वो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो जो हमारा NDPS है वो उस न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी थी रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो क्वांटिटी है मतलब जो क्वालिटी है वो मैटर नहीं करेगी, मतलब क्वांटिटी मैटर करेगी। ठीक है, टू इंश्योर द पुनिशमेंट। ठीक है, जो कोई भी मेडिसिन है या कोई भी ड्रग है उसकी जो क्वांटिटी है वो डिसाइड करेगी अंडर, मतलब इसमें नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में सजा गई। ठीक है, तो ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ठीक है, NDPS एक्ट है जो हमारा, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्रीज फर्स्ट COVID-19 सैंपल कलेक्शन मोबाइल लैब हैज बीन डेवलप्ड बाय which state-owned organization in collaboration with the ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद? ये कवर किया हुआ है हमने, अगर आपने पढ़ा होगा हमारा करंट अफेयर डिस्कशन। तो ऐसे कौन से COVID-19 सैंपल से रिलेटेड जो एक मोबाइल लैब है वो बनाई गई है, वो कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा बनाई गई? और ये जो लैब जो है बनाई गई एक कोलैबोरेशन है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका और जो हमारे ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद है उसके साथ, उन दोनों ने मिलकर ये बनाई है। तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम है हमारा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ DRDO और ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, इन दोनों ने आपस में कोलैबोरेशन करके ये फर्स्ट जो COVID-19 सैंपल कलेक्शन मोबाइल लैब है ये लॉन्च करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द मेन कैंपस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी लोकेटेड? ठीक है, जो मेन कैंपस है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का, वो कहाँ पर है? तो वो है हमारा तमिलनाडु में। ठीक है, तो जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है ये अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा था। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स है हमारा, ये एक्चुअली प्रोवाइड करेगा जो हमारा प्रोटीन रिच जो फूड मटेरियल है वो प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग COVID-19 पैंडमिक। ठीक है, तो COVID-19 पैंडमिक से जो संबंधित जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए प्रोटीन रिच फूड जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। तो और ये जो इसका मेन कैंपस है वो है हमारा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Kongjom Day is commemorated in which Indian state or UT to pay tribute to war heroes of the state? जो Kongjom Day है ये पढ़ा हुआ हमने, तो ये कौन से इंडियन स्टेट में मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ट्रिब्यूट देता है उस दिन जो शहादत हुई थी उस पर्टिकुलर जो स्टेट है वहाँ के जो लोग थे, शहीद हुए थे, तो उनकी याद में ये कोंगजोम डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये डे मनाया जाता है हमारा मणिपुर में। ठीक है, तो मणिपुर में कोंगजोम डे मनाया जाता है क्योंकि उस दिन जो है जो हमारा इंडो मणिपुर जो वॉर हुआ था उससे संबंधित जो भी जितने भी जो वॉर हीरोज़ थे उनकी जो शहादत हुई थी उस दिन, उसी की याद में ये कोंगजोम डे मणिपुर में हर साल मनाया जाता है। Next question is M-COVID-19 is a mobile application launched by which Indian state to enable the truck drivers to transport essential goods to the state? M-COVID-19 एक मोबाइल एप्लीकेशन है, लॉन्च की गई कौन सी इंडियन स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई, जिसके द्वारा कि जो कि ट्रक ड्राइवर्स हैं वो जो एसेंशियल्स चीज़ें हैं उस स्टेट में वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो वो जो मोबाइल ऐप जो लॉन्च की गई एम कोविड-19 वो करी गई मिज़ोरम में। ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज़ द हेड ऑफ द रिसेंटली रिकंस्टिट्यूटेड नेशनल शिपिंग बोर्ड। तो जो अभी फिर से बना हमारा नेशनल शिपिंग बोर्ड है उसका हेड कौन है। ठीक है, तो उसके हेड हैं हमारे मालिनी शंकर जी। मालिनी शंकर जी हमारे नेशनल शिपिंग बोर्ड के हेड हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल गर्ल्स ICT डे में ये एक इनिशिएटिव लिया गया, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया, तो ये लिया गया हमारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द एमिनेंट कोलकाता थिएटर पर्सनालिटी एंड संगीत नाटक अकेडमी अवॉर्डी हु रिसेंटली पास्ड अवे। तो एक फेमस पर्सनालिटी हैं कोलकाता थिएटर से संबंधित और जिनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है, उनकी हाल ही में मृत्यु हुई। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है हमारा उषा गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Amazon has launched a program called Local Shop on Amazon in which country to rope in local retailers into digital arena। Amazon ने हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया लोकल शॉप्स ऑन अमेजन। ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जो लोकल जो रिटेलर्स हैं उनको डिजिटलाइज करना है, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो जितनी भी आइटम्स हैं उनको एक डिजिटल अरीना के अंडर लाना है, लोकल जो शॉप्स हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये कौन सी कंट्री में लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया हमारी कंट्री में, दैट इज़ इंडिया में। ठीक है, इंडिया में लोकल शॉप्स ऑन अमेजन ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ड्यूरिंग लॉकडाउन जो भी रिटेलर्स हैं वो अपनी जो लोकल चीज़ें हैं सारी वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which UN agency released a report which says that the repayments of developing countries on their public external debt will create a great economic stress। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली यूएन एजेंसी के द्वारा, कौन सी एक यूएन एजेंसी है जिसके द्वारा रिपोर्ट निकाली गई, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है उनका जो डेप्ट है, जो उनका डेप्ट है वो एक्चुअली माफ़ कर दिया गया। ठीक है, तो माफ़ भी कर दिया गया क्योंकि अगर उनको रीपे करना हो तो उससे उनको काफ़ी जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है उन डेवलपिंग कंट्रीज़ पर आना था, तो ये माफ़ कर दिया। कौन सी जो ये यूएन जो एजेंसी है उन्होंने ये अभी हाल ही में ये रिपोर्ट निकाली कि जो उनको डेप्ट देना है, उनको जो कर्ज देना है, रीपेमेंट करनी है, किस्तें देनी हैं जो उन्होंने लिया हुआ है, मतलब जो उनको हेल्प करी है। ठीक है, तो वो कौन सा मतलब ये यूएन एजेंसी है जिसने ये रिपोर्ट रिलीज़ की, तो उस यूएन एजेंसी का नाम है UNCTAD UNCTAD। ठीक है, इनके द्वारा रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। कब ये दिन मनाया जाता है, कौन से दिन मनाया जाता है ये इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, ये कौन से दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हमारा अप्रैल 24। नेक्स्ट इज स्वामित्व स्कीम which has been launched by the Prime Minister is associated with which field। तो एक स्वामित्व स्कीम है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की अभी हमारे पंचायती राज डे पे। ठीक है, तो ये कौन सी जो फील्ड है उससे संबंधित है, तो ये है हमारी क्रिएशन ऑफ लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड। ठीक है, तो इस दिन जो है प्राइम मिनिस्टर ने हमारे 2 पोर्टल लॉन्च किया, हमारा ई स्वराज जो है ऐप है वो भी लॉन्च की, और एक स्वामित्व स्कीम है ये भी लॉन्च की। ये एसोसिएटेड है जनरल क्रिएशन ऑफ लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ नेम्ड इट्स मास एक्सप्लोरेशन मिशन प्रपोज टू बी लॉन्च्ड इन दिस ईयर एज तियानवन-1। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अपना मास का जो मिशन है वो लॉन्च किया है और उसका जो नाम है तियानवन रखा है, तो उस कंट्री का नाम है चाइना।
Next question is, which state UT has bagged 3 national awards for outstanding contribution by its Panchayati Raj institution in socio-economic development projects? ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने कि 3 नेशनल अवार्ड्स जो हैं उसको मिले हैं पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उसके तहत मिले हैं? ठीक है, ऐसी कौन सी स्टेट और यूटी है? तो उसका नाम है हमारा जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।